ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो बिंदु 5 - 4 और 3 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में आंतरिक विभक्त करे। तो थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि हम C को क्या किए जो है कि हम मान लिए जो है कि x y जो है कि C को मान लिए, और इसका पहले हम लोग क्या करेंगे कि निर्देशांक जो है कि ज्ञात कर लेंगे, और जो आएगा इसी की दूरी हमको मूल बिंदु से जो है कि ज्ञात कर लेना है। तो मूल बिंदु कहीं भी हो उसका निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि 0 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लिए हल। माना कि बिंदु 5 - 4 बिंदु A तथा 3 - 2 बिंदु B पर स्थित है। देखिए A पे ये है और B पे ये स्थित है, और x y निर्देशांक वाला बिंदु C उसे क्या कर रहा है कि 4:3 के अनुपात में आंतरिक विभक्त कर रहा है या करता है। तो हमें बिंदु मूल बिंदु है ना, तो हमें मूल बिंदु से, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हमें O क्या है, हमारा मूल बिंदु है ना, O मूल बिंदु या मूल बिंदु O, यहाँ हटा दीजिए इसको। तो हमें मूल बिंदु O यहाँ ले लेते हैं, O से बिंदु C की दूरी ज्ञात करनी है। इसलिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिए। ये है B का निर्देशांक, ये है कोई बिंदु C है जो इसको 4:3 के पार्ट में क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है। तो x y पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं C के निर्देशांक बराबर, ये फॉर्मूला हो गया m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। चूंकि यहाँ m1 बराबर क्या है, 4 है, और m2 बराबर क्या है, 3 है, और x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 हो गया, y1 बराबर -4 तो y1 बराबर -4 हो गया, y2 बराबर -2 तो यहाँ पे हो गया -2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका C जो है, तो C के निर्देशांक, तो C के निर्देशांक क्या है, x y है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x y लिख देंगे। और क्या किए कि इस फॉर्मूला पे इस पूरे को क्या किए कि यहाँ से लेकर के बैठा दिए। जैसे m1 के जगह पे क्या है, 4 है, x2 के जगह पे 3 है, उसके बाद m2 के जगह पे 3 है, उसके बाद x1 के जगह पे 5 है, अब बटा m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस 3। उसी तरह से y वाला को भी बैठा लेंगे। x y की x y हो गया यहाँ पे, और 4 × 12 और 3 × 5 15 और नीचे 4 × 3 7। उसी तरह से -4 × 8 हो गया, और प्लस गुने माइनस में है 4 तो -12 नीचे हो गया 7। x y बराबर 12 और 15 27 बटे 7 हो गया, और -8 और -12 -20/7 हो गया। ये बिंदु C का निर्देशांक जो है कि यहाँ पे निकल करके आ गया, क्योंकि बिंदु C का निर्देशांक हम लोग x y लिए थे। तो यहाँ पे अब जो है कि लिखेंगे क्या कि पक्षांतर करने पे लिखिए, या डायरेक्ट यहाँ से बुझा रहा है कि x का मान इतना है, y का मान क्या है, इतना है। तो पक्षांतर करने पे इस 27/7 क्या है, x है, और y के जगह पे क्या है, -20/7 है। अब मूल बिंदु O, तो O का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 0 0 होता है। तो 0 0 से बिंदु C का निर्देशांक क्या है, 27/7 -20/7 की दूरी बराबर। तो OC बराबर, जब मूल बिंदु से हमें किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना रहता है तो शॉर्टली जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, √x² प्लस y² है। तो x के जगह पे हमारा क्या है, 27/7, तो 27/7 का x² हो गया। y के जगह पे -20/7 तो -20/7 के x² हो गया। इसको गुना करेंगे 27 के स्क्वायर को, तो 700 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये प्लस के प्लस हो गया, और माइनस गुने माइनस प्लस ही होगा, 20 में 20 से करेंगे 400, और नीचे 7 49 बराबर। अब इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये लघुत्तम इसका क्या रह जाएगा, 49 ही रह जाएगा, 729 और 400 1129 हो जाएगा। तो ये 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये रूट से बाहर आ गया, तो इसको 1/7 ले लेंगे, और ये रूट में रह गया 1129। यही होगा मूल बिंदु से जो है कि बिंदु जो C था उसकी दूरी जो है कि यही होगा 1/7 √1129। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदु 4-1 को बिंदु -2 -3 से मिलाने वाली रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पे ये दे रहा है कि इस जो है कि रेखा को मिलाने वाली को 3 बराबर भागों में, तो कहीं कहीं जो है कि आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से, समतिर्यक विभाजित करता है। तो समतिर्यक का मतलब होता है समान 3 पार्ट्स में विभाजित जो है कि करना। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, हल माना कि चार माइनस 1 बिंदु ए तथा -2 -3 बिंदु बी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ए पे क्या है 4 - 1 और बी में क्या है -2 -3, जो कि क्वेश्चंस में दिया गया हुआ है। और कोई बिंदु P तथा Q इसे 3 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि, अब देखिए P और Q इसको 3 बराबर भाग में बांट दिया, इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बराबर होगा PQ और PQ बराबर होगा QB, और ये सब के बराबर क्या ले लिए M माना। तो अब जरा सा यहाँ पे देखिए कि ये भी यहाँ से स्ट्रक्चर को समझिए। पहले A से लेकर के P तक M है, फिर P से लेकर के Q तक M है, और फिर Q से लेकर के B तक क्या है M है। अब कोई बात करे कि A से P तक क्या है, तो ऊपर में देखिए M हो जाएगा, लेकिन यही बात किया जाए कि P से लेकर के B तक क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एगो ये M और एगो ये वाला M क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। तो यहाँ 2M यहाँ पे जो है कि ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P के निर्देशांक के लिए देखिए, यहाँ पे P के निर्देशांक के लिए अगर यहाँ पे देखिए ना डायरेक्ट, यहाँ पे P है तो एक पार्ट में है, एगो M इधर है, इधर क्या है 2 M है। तो स्वाभाविक बात है कि इधर M होगा और इधर 2M होगा, ये M से M कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 अनुपात में हो जाएगा, इधर क्या अनुपात में हो जाएगा, ये 2 अनुपात में हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ है AP। तो AP अब बटा PB, तो PB, तो AP क्या है हमारा, P है तो यहाँ M है तो M हो गया, और PB 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे ले लिए 2M ले लिए। तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो बच गया 1, ऊपर में 1 और नीचे में क्या बच गया 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2। मतलब यह कि 1:2 में हो गया। यहाँ पे M1 हो गया 1 और M2 क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो अब देखिए, अब फिर दूसरा का स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, ये सम ऊपर वाला ले लिए, A और P का ज्ञात करना है और ये छोड़ करके B, तो AP हो गया 1 और PB कितना हो गया 2। तब हम क्या किए यहाँ पे, तब यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। x2 बराबर -2 तो -2 हो गया। अच्छा, y1 बराबर क्या होगा -1 तो y1 बराबर -1, y2 बराबर क्या हो जाएगा -3 तो y2 बराबर -3, तथा m1 बराबर 1, m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो P के निर्देशांक बराबर, तो फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 से। तो अब क्या किए कि यहाँ से इस सबको यहाँ पे बैठा दिए, जैसे m1 1 है तो 1 गुना, बीच में है तो गुना, x2 -2 है तो यहाँ पे ले लिए -2 ले लिए, प्लस के प्लस हो गया, m2 2 है तो 2 हो गया, x1 देखिए x1 यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 ले लिए, नीचे हो गया 1 प्लस 2 माने m1 प्लस m2। उसी तरह से y वाला को भी यहाँ पे क्या किए, पुट कर दिए, मतलब मान रख दिए। अब देखिए प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो -2 हो गया, आप प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 और नीचे 1 और 2 3 हो गया। उसी तरह से -3 यहाँ पे और प्लस गुने माइनस हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ -2 हो गया। तो ये हो गया, ये 2 चला जाएगा तब बच जाएगा प्लस में 6 और नीचे 3, और यहाँ -3 और -2 -5/3। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, तो ये 2 हो गया, यहाँ ले लिए कॉमा, ये हो गया -5 और नीचे 3 के 3। ये किस बिंदु का है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये P बिंदु का निर्देशांक आ गया 2 और -5 3। तो हम यहाँ पे यहाँ स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, यहाँ बैठा देंगे आराम से 2 और -5/3, ये हो गया। अब चलिए, अब थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं Q के निर्देशांक के लिए जो है कि क्या होता है। अब Q पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे फिर Q के निर्देशांक के लिए, चूंकि बिंदु Q बिंदु P तथा B के मध्य बिंदु है, तो जरा सा आप देखिए, जिस तरह से हम लोग फॉर्मूला पे बिंदु P का ज्ञात किए हैं हम लोग निर्देशांक, इसको 1 अनुपात इधर 2 हो गया, उसी तरह से हम उसी फॉर्मूला पे चाहे तो Q का भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे हमको आसान क्या पड़ेगा, सो यहाँ पे देखिए, तो A का निर्देशांक क्या है B, सेम दूरी पे है, जैसे इसके बीच की दूरी M है, इसके भी बीच की दूरी क्या है M है, इसके भी बीच
बीच की दूरी क्या है, m है। तो जरा सा देखना है अब हमको कि यहां से p से q की जो दूरी है वो m और q से b की जो दूरी है वो क्या है, m। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि q जो है वह p और b का मध्य बिंदु है। तो सबसे आसान होगा कि मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला जो होता है तो वही हम लिखे हैं, चूंकि बिंदु q और बिंदु p तथा b के मध्य बिंदु है। यहाँ बिंदु q क्या है, बिंदु p तथा b के मध्य बिंदु है, इसलिए q के निर्देशांक बराबर। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से। अब देखिए तो x1 इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस के प्लस। x2 क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे -2 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा, -5/3, तो -5/3, प्लस के प्लस। y2 क्या हो जाएगा, -3, तो -3 और नीचे जो 2 है वह 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और प्लस माइनस माइनस और नीचे हो गया 2, और ये -5/3 और ये प्लस माइनस माइनस 3/1, ये हो जाएगा 0/2। और इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो 3 आएगा, तो 3 एकम 3, तो -5 के 5, माइनस के माइनस और 1 तिया 3, तो 3 तिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 0 हो जाएगा और -9 और -5, -14 और नीचे 3 के 3 और फिर बटा 2 का 2 हो गया। ये 0 के 0 -14/3 और इसको गुना में भाग में है तो 2, हरंस के नीचे 1 और गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये 0 और ये हो गया कितना, इसको काट देंगे तो 7 दूना 14, -7/3 यहाँ लिख देंगे। अतः उन बिंदुओं के निर्देशांक जो बिंदु 4, -1 तथा -2, -3 को 3 बराबर भागों में बांटती है, उस बिंदु का निर्देशांक क्रमशः एगो जो p का आया है वो क्या है, 2 और -5/3, और एक जो q का जो आया है वो क्या आ गया हमारा यहाँ 0 और -7/3 है। यहाँ देखिए एक लास्ट में जो है कि एक स्ट्रक्चर जो है कि दे दिया गया है। ए का ये था, p का निकाले हैं तो ये आया है, और q का निकाले हैं तो ये आया, और b का ये आया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके बाद वाले 7 का 2 क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब यह कि इससे पहले वाला में क्या था, समान 3 भाग में जो है कि बांटता है। यहाँ पे हम बताए थे वहां पे कि कहीं कहीं जो है कि मिलेगा समत्रिभाजित, माने समान 3 पार्ट्स में क्या करता है, बांटता है, समान 3 भाग में बांटता है। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना कि 2, -2 बिंदु A तथा -7, 4 बिंदु B पर स्थित है, और कोई बिंदु P तथा Q से जो है कि क्या हो रहा है, समत्रिभाजित करता है। मतलब कोई बिंदु P तथा Q क्या कर रहा है, माने Q से समत्रिभाजित करता है। मतलब AB को P और Q ये क्या कर रहा है, या डायरेक्ट P तथा Q क्या कर रहा है, इसको समत्रिभाजित करता है या कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ A है और ये B है और ये P है और ये क्या है, Q है। तो सब के दूरी को हम मान लिया ये M है, तो फिर इस समान दूरी पे फिर इसमें भी M होना चाहिए, इसमें भी M होना चाहिए, समान दूरी पे बटा हुआ है। अब हमको क्या करना है, तथा क्या हो जाएगा ये AP, तो AP अब बराबर क्या हो जाएगा PQ, तो बराबर PQ, अब बराबर हो जाएगा क्या QB, तो यहाँ हो गया QB, अब बराबर क्या लिए हुए हैं M माना। तो P के निर्देशांक के लिए अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ देखिए P यहाँ पे है ना, तो ये एगो M एने है, एने 2 गो M है, तो इसको ले लीजिए, यहाँ मान लेते हैं M, तो एने एगो कितना हो जाएगा, 2 गो M हो जाएगा, ये M से M कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इधर वाला P के ने 1 अनुपात हो गया, उधर क्या हो गया, 2 अनुपात हो गया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ है AP बटा PB। तो AP कितना है, M है तो M, अब PB कितना है, देखिए PB P से लेकर के B तक, M प्लस M, तो वो हो गया 2M, तो ये M से M कैंसिल हुआ तो 1 और नीचे बच गया 2, यानी हो गया ये 1/2, यानी कि M1 का मान हो गया 1 और M2 का मान हो गया 2। अब एक स्ट्रक्चर के जरिए जो है कि इसको समझ लीजिए, इधर 1 हो गया, इधर क्या हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ लिख लेंगे x1 बराबर 2, x2 बराबर यहाँ क्या है -7, तो -7 हो जाएगा, यहाँ लिख लिए -7, और y1 बराबर -2, तो -2, और y2 बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ ले लिए 4। M1 हो जाएगा 1, M2 हो जाएगा 2। इसलिए यहाँ लिखेंगे तब लिखेंगे P के निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1
बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 m2 से। तो m1 का मान 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 बैठा दिए, और x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -7 है तो यहाँ पे -7 हो गया गुना में। m2 का मान यहाँ 2 है तो यहाँ पे ले लिए 2, x1 का मान यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ पे ले लिए 2, और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। उसी तरह से y वाला में भी हम लोग क्या किए, यहाँ से बैठा दिए, मान को बैठा दिए। अब क्या हुआ देखिए, m1 के जगह पे 1 है, y2 के जगह पे 4 है, प्लस के प्लस m2 के जगह पे 2 है, y1 के जगह पे -2 है तो यहाँ पे -2 हो गया, नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ये हो गया माइनस गुने प्लस यानी कि -7 और प्लस 2 दूना 4, 1 2 3 हो गया, 1 चौके 4, प्लस के प्लस और प्लस गुने माइनस तो -4, नीचे हो गया 3 के 3 हो गया। अब क्या हुआ, ये 4 सधा था -3 बचा नीचे 3, यहाँ 4 और प्लस माइनस 4 हो जाता था, ये खत्म हो गया, ये सद गया तो यहाँ बचा 0, आइए नीचे हो गया 3। अब यहाँ पे हो गया एक काटेंगे तो 1 मतलब ये कटेगा, ये माइनस है तो ये हो गया -1, ये हो गया कितना, ये 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे फिर Q के निर्देशांक के लिए, ये P के निर्देशांक निकल गया, Q के निर्देशांक के लिए चूंकि बिंदु Q बिंदु P तथा B का मध्य बिंदु है। चलिए अब कैसे है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पे तो P का मान हमारा आ गया, देख लीजिए यहाँ पे P का जब हमारा मान यहाँ पे आ गया -1 और कितना आया 0 आया ना, तब P और B के मध्य बिंदु Q है कि नहीं। तो हम अब क्या करेंगे, हम चाहे तो इस फॉर्मूला पे भी हम Q का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो इसे अगर आसान बनाना है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला जो है कि फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि P से लेकर के Q की दूरी m है और B से भी Q की दूरी कितना है, m ही है, तो ये बीचे में ना है, तो हम लोग मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला का क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग अब जो है कि क्या करेंगे कि Q के निर्देशांक के लिए, तो यहाँ पे Q, इसलिए Q का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम ये स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, Q ज्ञात करना है हमको, तो इसके लिए x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा -7, तब 1 प्लस -1 प्लस -7 अब बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद y1 प्लस y2, तो y1 के जगह पे 0 है तो 0 प्लस 4 बटा 2, तो यही चीज़ हम क्या किए हैं कि यहाँ पे लिखे हैं। देखिए -1 प्लस -7 बटा 2 और 0 प्लस 4 बटा 2 हो गया, तो ये 1 -1 प्लस -7 हो जाएगा, तो ये -8 बटा 2 हो गया, आई 4 बटा 2 हो गया। इसको काटिए, 4 दूना 8 है, 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया -4, आई आ गया 2, नीचे लिख देंगे। अतः AB को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु P तथा Q का निर्देशांक क्रमशः P का आया है -1 0 और Q का आया है -4 2 होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग इसके साथ साथ अब हम लोग इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका हल हम लोग देखेंगे।